हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए, इस समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। आज के सब्बत दिन हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना से शुरुआत करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें आज के दिन स्तुति आराधना में अगुवाई किया। बहन सिस्टर ब्लेसी के द्वारा और बेस्टी सिस्टर के द्वारा परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर हमें सहायता की हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं, अपने आँखों को बंद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। अद्भुत पराक्रमी जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, विश्वास योग्य परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आपकी दया, आपकी करुणा, आपका अनुग्रह हर दिन हम पर बना रहता है पिता, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता फिर एक बार इस समय को आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। इस सभा को शुरुआत से लेकर अंत तक आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाइए पिता परमेश्वर। जो भी हम वचन या गवाही बांटेंगे उसके द्वारा आपके नाम की महिमा हो पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप हम सभी के हृदयों पर, मनों पर, विचारों पर, आत्मा पर अधिकार लीजिए पिता परमेश्वर। हमसे और सुनने वाले हर एक व्यक्ति से आप बातें कीजिए और पिता परमेश्वर हमारे जीवन में जो बदलाव आप देखना चाहते हैं वो बदलाव आने के लिए आप सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर हम आप ही को देते हैं। यीशु मसीहा के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज वचन में जाने से पहले मैं अपने जीवन की गवाही, मेरे और मेरे पति की गवाही आप सभी के बीच में बांटना चाहूँगी, क्योंकि शायद बहुत सारे लोग हैं जो जानते नहीं हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर ने कितने अद्भुत काम किए हैं जो हमने कभी सोचा नहीं था। ऐसे तरीके से प्रभु ने हमारे जीवन में काम किया है। तो सबसे पहले हम अपने जीवन की गवाही को बांटना चाहते हैं जिससे परमेश्वर की महिमा हो और आप भी जाने कि परमेश्वर कितना सामर्थी है, कितना भला है और वो जो कुछ भी करता है वो हमारे जीवन में भलाई को उत्पन्न करता है। आमीन। तो हमारे जीवन की गवाही ऐसी है कि हम दोनों की शादी 2001 में नवंबर के महीने में हुई थी और उसके एक साल के अंदर ही हमें प्रभु ने एक बेटे से आशीष किया, निकोलस से। और फिर उसके बाद मेरे पति का भी प्रमोशन हुआ, वो रेलवे में जॉब करते हैं तो उनका प्रमोशन हुआ। प्रमोशन के बाद उनको ट्रेनिंग पे उदयपुर भेजा गया। तो ऐसे मतलब एक डेढ़ साल अच्छे से गुजरा। हम बहुत खुश थे कि परमेश्वर ने हमें आशीष किया, प्रमोशन दिया, एक बेटे से भी आशीष किया। तो सारी चीज़ें मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा था, हम बहुत खुश थे। लेकिन फिर अचानक 2003 के जुलाई महीने में मेरे ख्याल से कि एक एक्सीडेंट हुआ मेरे पति के जीवन में। वो पालघर में जॉब करते थे और जॉब करते समय उनका लंच ब्रेक होता था 12 साढ़े 12 के आसपास। तो वहाँ पे जो रेलवे क्वार्टर्स है वहाँ पर वो अपने एक फ्रेंड के घर पे जाकर लंच लेने के लिए वहाँ पे गए और जैसे उन्होंने अंदर जाकर फ़ैन चालू किया तो वो जो फ़ैन है चालू होकर चालू में ही घूम कर उनके सिर पे गिर गया। तो सिर पे गिरने के बाद उस समय उनको थोड़ा दर्द हुआ, कुछ खून वगैरह कुछ नहीं आया, ना ही चक्कर आया, कुछ नहीं हुआ। वो फिर थोड़ा आराम किए, फिर लंच किए, फिर घर पे आए। तो उसके बाद मेरे ख्याल से 3-4 महीने के बाद उनको धीरे धीरे तकलीफ़, अक्टूबर में सितंबर महीने से उनको तकलीफ़ शुरू हुआ कि उनको याद नहीं रहता था कहाँ पे जा रहे, या उनको सर में बहुत हेवी लगता था, या फिर उनको वो बोलते थे मैं जॉब पे जा रहा हूँ, फिर वहाँ से वो 1-2 दिन तक रिटर्न नहीं आते थे, उनको याद नहीं रहता था। ऐसे मतलब बहुत उनको शारीरिक रूप से तकलीफ़ हुआ और
उस समय हमारा परिवार भी बहुत परेशान हो गया था। मैं, मेरे ननद, मेरे सास ससुर, मेरा देवर, सब लोग हम बहुत चिंता करते थे। लेकिन मेरे ननद जो प्रभु में विश्वास करते थे, उन्होंने मुझे हौसला दिया और कहा कि परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए और परमेश्वर हमारी मदद करेगा। तो हम हर दिन प्रार्थना करते थे उनके लिए और मेरे पति के लिए। और ऐसा होता था कि कुछ समय के मतलब 2-3 दिन के लिए वो जॉब पे जाता हूँ करके जाते थे, फिर रिटर्न नहीं आते थे। फिर इधर उधर फ़ोन करके ऑफिस में या वहाँ पर पर्सनली जाकर मेरे ससुर इंक्वायरी करते थे, या फिर उनके जो भी जितने भी दोस्त थे उन सभी को हम लोग फ़ोन करके पूछते थे कि क्या इनसे कुछ आपका संपर्क हुआ है, क्या आपने उनसे बात की है, या उन्होंने क्या आपको फ़ोन किया है। ऐसे मतलब हम लोग हर समय उनको ढूंढने में ही रहते थे। और तभी मेरा बेटा 6 महीने का था। तो उसके बाद फिर ऐसे मतलब ये 2 साल तक कंटिन्यू उनका मतलब जब भी हम वो घर आते थे तो उनका ट्रीटमेंट हम लोग बॉम्बे सेंट्रल KGR हॉस्पिटल में करवाते थे। वहाँ पर लेके जाते थे, CT स्कैन किया, MRI किया, सब कुछ नॉर्मल था। उनके अंदरूनी कोई भी चोट नहीं थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी उनको ये तकलीफ़ था कि उनको याद नहीं रहता था। और मतलब कई दिनों तक वो घर पे नहीं आते थे, ऑफिस में जाता हूँ बोलकर। तो हमने पुलिस कंप्लेंट भी किया था। और हम लोग जो उनका बैंक अकाउंट है, ICICI का बोरीवली में बैंक है, वहाँ पर भी मैं और मेरा देवर हम लोग दोनों जाकर पूछे कि क्या उन्होंने बैंक से कुछ अमाउंट निकाला है, ताकि हम लोग को मालूम पड़े कि वो सुरक्षित है, मतलब उनको कुछ हुआ नहीं है, या मतलब अकाउंट में अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो हम लोग को मालूम पड़ता है कि वो है, वो ज़िंदा है और उनको कुछ नहीं हुआ है। लेकिन वो बैंक वाले भी बिना पिन नंबर के कुछ जानकारी नहीं दे रहे थे। और फिर वहाँ पर भी हमें कुछ मदद नहीं मिली। फिर वहाँ से हम लोग लौट कर आए। फिर मैं हर जगह उनको ढूंढती थी। जैसे कि शादी के बाद में वो जहाँ भी मेरे को लेके गए घुमाने के लिए, शिवाजी पार्क हुआ और मरीन लाइंस, ये सब जगह पर जहाँ पर मेरे पति मुझे लेके गए थे, उन सभी जगहों पर मैं उनको ढूंढती थी, फ़ोटो लेकर, हमारा शादी का फ़ोटो लेकर, और लोगों को पूछती थी कि क्या आपने मेरे पति को देखा है, और उनको ये फ़ोटो दिखाती थी, ये मेरे पति है। तो ऐसा मतलब थोड़े समय के लिए वो आते थे, फिर थोड़े समय के लिए वो घर पर नहीं रहते थे। तो जब भी वो जाते थे हम लोग उनको ढूंढते थे, उनके फ्रेंड्स के द्वारा, उनके मतलब जहाँ पर भी वो हमें लगता था कि वो जा सकते हैं, वहाँ पर हम लोग कांटेक्ट करके उनको ढूंढने की कोशिश करते थे। इन सभी चीज़ों के साथ हम प्रार्थना भी करते थे और परमेश्वर से मांगते थे कि परमेश्वर तू हमारी सहायता कर इस कठिन समय में। और सचमुच परमेश्वर भला है और उसने हमारी प्रार्थना को सुना। और बिल्कुल एग्जैक्टली 2 साल के बाद फिर से मतलब वो जहाँ पर भी जाते थे हम लोग उनके साथ ही रहते थे। जैसे उनको खाना खाने के बाद वॉकिंग जाना है या बाल काटने जाना है, जहाँ पर भी जाते थे हम लोग, मैं उनके साथ ही रहती थी, क्योंकि एक डर मन में बैठ गया था कि शायद अगर गए तो वापस नहीं आए तो क्या होगा, ऐसा मतलब डर था। तो हर समय उनके साथ रहती थी। फिर एक दिन अचानक एक रात के समय मेरे ख्याल से 10 साढ़े 10 बजे वो बोलने लगे कि मुझे वॉकिंग के लिए जाना है खाना खाने के बाद। तो मैं बोली इतना रात को आप कहाँ जाएंगे? तो बोले नहीं मुझे जाना है। तो फिर मैं बोली ठीक है मैं भी आपके साथ आती हूँ। ऐसे मतलब हर समय उनके साथ ही रहती थी। तो उस रात को भी मैं मेरे बेटे को, वो छोटा ही था 6-7 महीने का था, उसको लेकर हम लोग नीचे उतरे। जैसे नीचे उतरे मेरी बड़ी ननंद जो प्रभु की सेवा करती है, फुल टाइम मिनिस्ट्री में थी तभी से, तो वो हमें बिल्डिंग के नीचे ही मिली। और तब हम मलाड में रहते थे रेलवे क्वार्टर्स में, तो वहाँ पे मिली। और फिर वो बोली भाभी आप लोग इतना रात को किधर जा रहे हैं? मैं बोली नहीं तुम्हारे भाई को वॉकिंग करना है। तो बोले ठीक है आप एक काम करो, बच्चे को मेरे को दे दो, आप इतना रात को बच्चे को मत लेके जाओ। और फिर
मेरे बेटे को उसने ले लिया और वो घर पे चली गई और हम दोनों ऐसे वॉकिंग करते 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 जा रहे थे रोड पे मलाड में ही रात के समय। तो अचानक वहाँ पर एक पास्टर मिले। वो रहते हैं कुर्ला में रहते हैं और उनको मैं एक ही बार मिली थी। वो भी शायद 1 साल पहले कुछ मीटिंग था तो कुर्ला में वहाँ पे मिली थी। तो वो पास्टर मुझे उस रात में भी पहचाने और बोले तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो मैंने बताया ऐसे ऐसे मैं रो रही थी और परमेश्वर मतलब बहुत सारे प्रश्न मन में थे कि प्रभु अगर तू जीवित परमेश्वर है तो मेरे समस्याएं क्यों दूर नहीं हो रही, मेरे परिवार में ये तकलीफ क्यों है, मेरे पति को ये तकलीफ क्यों है। ऐसे मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस थे और मैं रो के चल रही थी रोड पर और मेरे पति भी मेरे साथ में थे। और फिर वो पास्टर सिर्फ इतना बोले कि सिस्टर आप चिंता मत करो, प्रभु आपको मदद करेगा। और खड़े खड़े उन्होंने सिर्फ एक छोटी सी प्रार्थना की और फिर वो वहाँ पर कुछ मीटिंग था वहाँ पर वो दीवार पे वो पोस्टर लगाने आए थे, बैनर लगाने आए थे उस रात के समय। तो फिर उन्होंने प्रार्थना किया और वो चले गए। और जैसे हम थोड़े दूर आगे गए तो मेरे पति बोले नहीं अभी चलो हम लोग घर पे जाते हैं। तो हम लोग घर पे आए। घर पे आने के बाद फिर हम लोग ऐसे बैठे थे तो फिर मेरे पति बोलने लगे कि आज तो मैं मतलब उनके अंदर जो भी दुष्ट शक्ति थी वो बोलने लगे कि आज मैं तुम तीनों को लेकर जाने वाला था, लेकिन तुम्हारे जो दोस्त है परमेश्वर के लोग हैं वो तुमको आके रोक लिए करके। तो फिर मेरी ननंद को समझ में आया तो उन्होंने प्रार्थना की और फिर उस प्रार्थना में उनको परिपूर्ण छुटकारा मिला। उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गए। फिर हम लोगों ने 3 दिन का घर पे फास्टिंग प्रेयर रखा। जॉन अन्ना हमारे घर पे आते थे, वो उन्होंने 3 दिन का फास्टिंग प्रेयर रखने को कहा। हम लोग ने वैसा किया और 3 दिन के इस फास्टिंग प्रेयर के दौरान उनको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला और पवित्र आत्मा का स्पर्श मिला और फिर धीरे धीरे वो परिपूर्ण रीति से चंगे होते गए। और इन 2 सालों में वो जॉब पे नहीं गए, फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह था कि उनकी जॉब की जगह पर कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है तो शायद प्रॉब्लम भी हो सकता था, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमारे परिवार पर था। इसलिए परमेश्वर उन 2 सालों में भी उनके जॉब को भी संभाला, जाने नहीं दिया। और उनका जॉब रेलवे ट्रैक पे था, खड़े रह के काम करवाना, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का था। लेकिन फिर अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उनको रेलवे ट्रैक से ऑफिस में बैठकर जो ओएस का पोस्ट है वो पोस्ट पे काम करने के लिए भी मतलब वैसे परमेश्वर ने वो जॉब दिया है ताकि उनको रेलवे ट्रैक पर खड़ा रहना ना पड़े। ऐसे मतलब धीरे धीरे परमेश्वर हर क्षेत्र में हमारी मदद करता गया। उन्हें परिपूर्ण चंगाई को दिया और फिर उन्हें उनके ऑफिस के काम में भी परमेश्वर ने मदद किया कि अच्छा पोस्ट मिले उनको। और फिर धीरे धीरे हमें मतलब हमें ये मालूम पड़ा कि अभी रेलवे क्वार्टर्स खाली करना है। तो हमारे पास खाली करने के बाद रहने के लिए घर नहीं था, सिर्फ 6 महीने बचे थे। फिर हमारे पास कुछ ज्वेलरी थी और मैंने सिर्फ यही प्रार्थना की कि प्रभु क्या कर रही था, हम लोग के पास तो पैसा तो है नहीं कि हम लोग घर खरीदे। इतना बड़ा परिवार है, 2 ननंद है, देवर है, सास ससुर है, हम तीनों हैं, पति पत्नी और हमारा बेटा। हम सब मतलब क्या करेंगे अगर रेलवे क्वार्टर्स खाली करना पड़ा तो फिर उस दौरान मैं जीसस कॉल में भी लेटर्स लिखती थी, प्रेयर रिक्वेस्ट भेजती थी, वो लोग भी प्रार्थना करते थे, पास्टर डीजीएस दिनकरन। तो फिर मेरे मन में ऐसा आया कि तुमने जो भी ज्वेलरी रखा है उसको उस जो प्रेयर टावर बन रहा था उसके लिए समर्पित करो। तो मैंने परमेश्वर से वादा किया कि प्रभु अगर तू हमें घर खरीदने के लिए मदद करेगा तो हम तेरा जो घर बन रहा है जी प्रेयर टावर, उसमें हम लोग पैसा मतलब हमारा जो भी मैंने निश्चय किया है वो अमाउंट मैं वहाँ पर दे दूँगी करके। फिर अद्भुत तरीके से प्रभु ने भी सहायता किया
कि हम लोग विरार में घर ढूंढते आए और यहाँ पर हमें अच्छा सा घर लेने के लिए प्रभु ने सहायता किया। और फिर यहाँ पर घर लेने के बाद जो वादा परमेश्वर से हमने किया था वो हम तीनों गए कोयम्बतूर और वहाँ पर हम लोगों ने जो भी हमने वादा किया था परमेश्वर से वो अमाउंट वहाँ पर हम लोग दे कर आए और इस तरह प्रभु ने हमारे जीवन में कार्य किया। तो जैसे परमेश्वर ने जीवन में कार्य किया हमारे, जैसे हम लोग उस समय बहुत परेशान थी और सब जगह ढूंढते फिरती थी, तो एक दिन शाम को अचानक एकदम थक कर, मतलब कुछ होश नहीं ना, पूरा दिन भर खाना नहीं, कुछ नहीं, तो एकदम थक कर निराश होकर मैं अपने घर आई थी मेरे पति को ढूंढते ढूंढते। तो फिर मैं सिर्फ बाइबल लेकर रोती थी, पढ़ने को भी नहीं होता था, मन नहीं करता था। कि एक तरफ गुस्सा भी रहता था कि परमेश्वर तू ऐसा क्यों कर रहा है, एक तरफ ये भी था कि परमेश्वर अगर तू नहीं मदद करेगा तो कौन हमारी मदद करेगा। तो ऐसे मतलब संघर्ष था अंदर। तो ऐसे ही संघर्ष में मैं ऐसे बाइबल खोलकर पढ़ने लगी, तो वहाँ पर यशायाह 41:10 वचन, परमेश्वर ने उस वचन के द्वारा मुझसे बातें की। जब वो वचन को पढ़ी तो वो वचन एकदम हाईलाइट होने लगा कि उसमें लिखा है, यशायाह की किताब 41वां अध्याय 10वां वचन यूँ लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। आमीन। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने बात किया। तो उसके बाद फिर मैं एकदम निश्चिंत हो गई और मैं प्रभु को बोली, अभी तू प्रभु आप कह रहे कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत देख, क्योंकि मैं बहुत जगह उनको ढूंढ के आ चुकी थी, मेरे को कुछ मदद नहीं मिला, कुछ आशा नहीं थी, फिर भी मैं ढूंढती थी। लेकिन परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा बात किया और फिर अगले ही दिन सुबह 5 बजे उनका फ़ोन आया दादर से। और फिर मैं मेरे ससुर और देवर को बोली कि आप लोग जाओ, ये दादर का नंबर है, वहाँ पर वो मिलेंगे, आप उनको लेकर आओ। तो वैसे ही हुआ, वो गए, फिर सुबह सुबह 5 बजे उठ के और उनको वहाँ से लेकर आए। इस तरह मतलब परमेश्वर हमेशा अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करता है और परमेश्वर का वचन आज भी जीवित है और हमारे जीवन में कार्य करता है। आमीन। तो इस तरह हम धीरे धीरे परमेश्वर में बढ़ने लगे और यहाँ पर विरार में आने के बाद हम लोग न्यू लाइफ चर्च से जुड़ गए और इस चर्च की में भी परमेश्वर ने हमें मदद किया कि हम किस तरह परमेश्वर के वचन को समझे, परमेश्वर के वचन में कैसे चलना है, परमेश्वर के वचन को लोगों तक कैसे पहुँचाना है। मतलब बहुत अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने हमें इस्तेमाल किया, हमारी मदद की। तो मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ इस गवाही के द्वारा कि परमेश्वर जो वचन हमारे जीवन में बोलता है वो उसे पूरा करता है। जैसे परमेश्वर ने कहा कि मत डर, इधर उधर मत देख, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़कर तुझे चलाऊँगा, तुझे दृढ़ करूँगा। उसी तरह परमेश्वर ने आज तक हमें हमारा दाहिना हाथ पकड़कर हमें चलाया है, हमें दृढ़ किया है, हमें संभाले रखा है। सचमुच परमेश्वर भला है। तो आपके लिए भी अगर परमेश्वर कोई भी वचन के द्वारा बात करता है तो उस वचन को पकड़े रहो, उस वचन को हर रोज़ प्रोक्लेम करो कि प्रभु तूने हमसे कहा है कि तू करेगा। तो परमेश्वर मतलब हमारा विश्वास भी हमें परमेश्वर की ओर दिखाना है, तब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। आमीन। तो ये अद्भुत गवाही है हमारे जीवन के लिए, क्योंकि हम इतने विश्वासी नहीं थे जब हमारे जीवन में ये सब समस्या चल रही थी। लेकिन जैसा वचन में कहता है कि परमेश्वर जो कुछ भी करता है उसमें से भी भलाई को उत्पन्न करता है। उस समय में हम लोग नहीं समझ पाए कि क्यों इतने तकलीफ आ रहे, लेकिन शायद अगर वो तकलीफ़ें नहीं आती तो हम लोग परमेश्वर के पास नहीं आते और ना ही हम लोग परमेश्वर को जान पाते। लेकिन परमेश्वर जो कुछ भी करता है उसमें से भलाई को उत्पन्न करता है और हमें अपने करीब लेकर आता है। आमीन। तो आप सभी को उत्साहित करती हूँ और परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ इतनी बड़ी गवाही के लिए जो उसने हमारे जीवन में की है। और सच में परमेश्वर भला है, वो अद्भुत है। आमीन। आमीन। आइए हम आज वचन में भी हम देखेंगे कि
पवित्र आत्मा का अभिषेक, मतलब पवित्र आत्मा के बारे में आज हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोग विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। यीशु मसीह हमारे लिए इस संसार में आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन फिर से जी उठा। लेकिन ऐसे कई समय होते हैं कि हम लोग पवित्र आत्मा के बारे में उतना अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं कि पवित्र आत्मा क्या है, कौन है, कैसे हमारी मदद करता है। तो आज हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन में कैसे है, कैसे कार्य करता है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कब शुरू होता है, उसका कार्य हमारे जीवन में कब शुरू होता है। तो पवित्र आत्मा जो है ये एक स्वर्गीय वरदान है। स्वर्ग से हमारे लिए एक सहायक के रूप में प्रभु यीशु ने हमारे लिए पवित्र आत्मा को भेजा है। जैसे हम यूहन्ना 16वां अध्याय 7वां, 8वां और 9वां वचन में पढ़ते हैं। यूहन्ना का 16वां अध्याय 7, 8 और 9 पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। जब तक मैं न जाऊँगा तब तक वह सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजूँगा। जब वह आएगा तब संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में क्योंकि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। धार्मिकता के विषय में क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ और तुम मुझे फिर नहीं देखोगे। न्याय के विषय में क्योंकि संसार का शासक दोषी ठहराया गया है। आमीन। तो यहाँ पे यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं कि मेरा जाना, स्वर्ग जाना, वापस जाना अवश्य है, क्योंकि जब तक मैं नहीं जाऊँगा तुम्हारे लिए सहायक पवित्र आत्मा इस संसार में नहीं आएगा। और जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें पाप के बारे में, धार्मिकता के बारे में और न्याय के बारे में तुम्हें सिखाएगा या निरुत्तर करेगा। आमीन। तो सबसे पहला काम जो है पवित्र आत्मा जो हमारे जीवन में करता है कि हमें यह एहसास दिलाता है कि हम पापी हैं। आमीन। क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं, हम भी एक समय में ऐसे थे कि हमको लगता था कि हमने कुछ पापी नहीं किया है, हमने कुछ गलती नहीं किया। भले हम लोग गलती करते थे लेकिन वो हम लोग स्वीकार नहीं करते थे, और स्वीकार करने के लिए भी हम अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से उसे स्वीकार नहीं कर सकते जब तक पवित्र आत्मा हमारी मदद नहीं करता। क्योंकि और हर एक के जीवन में एक समय ऐसा आता है कि पवित्र आत्मा हमें ये बताता है कि हम पापी हैं और हमें एक उद्धारकर्ता की ज़रूरत है, एक बचाने वाले की ज़रूरत है, एक व्यक्ति की ज़रूरत है, एक परमेश्वर की ज़रूरत है जो हमारे पापों को उठा ले, जो हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध करे, हमारे अंदर से वो दोष की भावना को निकाले। ऐसे एक परमेश्वर की ज़रूरत है, एक सहायक। तो पवित्र आत्मा हमें सबसे पहले हमें ये जताता है हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारी आत्मा में कि हम पापी हैं, और फिर हमें धार्मिकता के बारे में बताता है कि अगर हम यीशु पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह स्वर्ग से आया, परमेश्वर की ओर से आया मनुष्य का रूप लेकर, और इस संसार में उन्होंने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे हर एक दोष को, हमारे हर एक सज़ा को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, और फिर वो हमारे लिए मारे गए, अपना लहू उन्होंने प्रायश्चित के रूप में बहाया और हमारे लिए वो मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन फिर से जी उठे और अभी स्वर्ग में पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, और एक दिन हमें वापस लेने को आने वाला है, एक दिन वापस हमारा न्याय करने को आने वाला है। आमीन। सारे संसार का न्याय करने आने वाला है। तो अगर हम इन बातों पर, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारे लिए धार्मिकता गिनी जाती है। तो पवित्र आत्मा पहले तो हमें पाप के बारे में निरुत्तर करता है, और प्रभु यीशु का जो सुसमाचार है उस पर विश्वास करने के लिए पवित्र आत्मा हमें मदद करता है, और फिर जो यीशु मसीह न्याय करने वाला है उन बातों पर भी विश्वास करने के लिए पवित्र आत्मा मदद करता है।
तो ये तीन चीज़ें पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आता है तो ये तीनों चीज़ें होती है। क्योंकि पश्चाताप तो संसार भी करता है और अलग अलग तरीके से बलिदान देता है, या फिर कुछ लोग पश्चाताप में अपने प्राणों को ही दे देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ऐसा करने से मेरे पाप क्षमा होंगे। लेकिन पवित्र आत्मा हमें गॉडली रिपेंटेंस मतलब ईश्वरीय पश्चाताप करने के लिए सहायता करता है। तो वो जो सच्चा पश्चाताप है, जो हम यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा फिर हमारे जीवन में उद्धार आता है। आमीन। तो यही बातों को हम यूहन्ना 3 अध्याय में भी देखते हैं। यूहन्ना 3 अध्याय, यहाँ पर यीशु मसीह और निकोदेमुस के बीच में बातें हो रही है और यीशु मसीह निकोदेमुस से बोलता है कि जब तक हम लोग पढ़ सकते हैं, पहला वचन से 5वें वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना का 3 अध्याय 1 से 5 हम पढ़ेंगे। निकोदेमुस नामक एक मनुष्य था, वह फरीसी संप्रदाय का एक धर्मगुरु था। वह यहूदियों के सभागृह का सदस्य था। वह एक रात को यीशु के पास आया। उसने यीशु से कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि आप परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आए हैं, क्योंकि कोई भी मनुष्य इन आश्चर्यपूर्ण चिन्हों को जो आप दिखाते हैं यदि परमेश्वर के साथ ना हो तो कभी नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि यदि कोई मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे तो वह परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने यीशु से कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तब कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आमीन। तो यहाँ पर निकोदेमुस यहूदियों का जो ग्रुप था उसका सरदार था। मतलब शायद उसने बपतिस्मा भी लिया होगा, क्योंकि उसको सब कुछ मालूम था। यहूदियों का जो रीति रिवाज था उसमें बपतिस्मा भी एक भाग था, तो शायद उसने वो भी लिया होगा। फिर भी यीशु मसीह बोलता है कि अगर तू नए सिरे से जन्म नहीं लेगा तो तू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएगा या परमेश्वर के राज्य को देख नहीं पाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि भले हम रीति रिवाज के अनुसार हम लोग बपतिस्मा लिए हो, लेकिन अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं है तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि यूहन्ना 3:5 में, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। जल और आत्मा मतलब जैसे हम इस संसार में जब हमारा जन्म हुआ तो 2 व्यक्तियों की ज़रूरत होती है, माता और पिता की, एक बच्चे को इस संसार में लेकर आने के लिए। वैसे ही हमारा आत्मिक जन्म, एक नया मनुष्य जन्म लेने के लिए भी 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है जो हमारी ज़रूरत है। परमेश्वर का वचन, जल यानी परमेश्वर का वचन, और पवित्र आत्मा। जब हम वचन को सुनते हैं कहीं पर भी, अगर अभी भी आप वचन को सुन रहे या आपने कलीसिया में सुना होगा या फिर ऑनलाइन आजकल वचन आते हैं, लोग वचन देते हैं, जब हम वचन सुनते हैं तो पवित्र आत्मा उस वचन को लेकर हमारे हृदय में काम करता है, और दोनों मिलकर जब काम करते हैं, परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा दोनों जब एक साथ आते हैं तो हमारा नया जन्म होता है। हम परमेश्वर में नया जन्म लेते हैं। और फिर जब हमारा नया जन्म होता है तो एक लड़ाई शुरू होती है हमारे पुराने जीवन, पुराने मनुष्य की और एक नए मनुष्य की। क्योंकि हमारा पुराना मनुष्य, पुराना स्वभाव अभी भी हमारे अंदर रहता है, और एक नया मनुष्य पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा जो हम नया जन्म लेते हैं, तो एक नया मनुष्य भी हमारे अंदर रहता है, और इन दोनों के बीच में एक युद्ध या एक लड़ाई शुरू होती है। तो हमें ध्यान देना है कि हम किसको जिताते हैं। क्या पवित्र आत्मा के आवाज़ को सुनकर हम हमारे नया मनुष्य को जिताते हैं, या फिर हमारी ही इच्छाओं को पूरा करने के लिए, हमारी ही अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए हम हमारे जो पुराना जीवन है उसकी ओर खींचते जाते हैं और फिर उसको जिताते हैं। तो ये हमें
ये हमारा काम है, हमें ध्यान रखना है कि हम किसको ज़्यादा महत्व देते हैं, और जिसको हम महत्व देते हैं वही हमारे जीवन में जीतेगा या आगे बढ़ेगा। आमीन। तो पवित्र आत्मा का मतलब पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनना, पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में प्रथम स्थान देना या मुख्य स्थान देना, मतलब हर रोज़ बाइबल पढ़ना, हर रोज़ प्रार्थना करना, संगति में बने रहने का, कलीसिया में जाना, ये सारी चीज़ें मतलब पवित्र आत्मा के को इम्पोर्टेंस देना या पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनकर पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार चलना है। अगर हमारे जीवन में आज भी हम बाइबल नहीं पढ़ते, प्रार्थना में हमारा मन नहीं लगता, बाइबल पढ़ने का मन नहीं लगता, तो हमें समझ जाना चाहिए कि, और संगति कलीसिया में जाने का मन नहीं करता, या हम किसी से बात करने को हमें अच्छा नहीं लगता है, या किसी को परमेश्वर के वचन के बारे में बातें करना, कोई अगर परमेश्वर के वचन के बारे में बात कर रहा है तो वो सुनने के लिए अगर हमको बोर हो रहा है, कंटाल आ रहा है, तो ये जानना है कि हम पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं, पवित्र आत्मा को बुझा रहे। इस तरह धीरे 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 पवित्र आत्मा हमारे अंदर से बुझ जाएगा, हमें मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो हमें ध्यान देना चाहिए, हमें सतर्क रहना चाहिए कि हम क्या पवित्र आत्मा की आवाज़ सुन रहे हैं कि हम अपनी इच्छा के अनुसार जीना चाहते हैं या जी रहे। आमीन। तो ऐसे हमारे अंदर एक युद्ध रहता है। तो जब हम पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनते हैं, वचन में बने रहते हैं, परमेश्वर की संगति में बने रहते हैं, प्रार्थना में बने रहते हैं, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति में बने रहते हैं, एक दूसरे को अपनी गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं, एक दूसरे का वचन जो परमेश्वर का वचन है एक दूसरे के साथ बांटकर हम एक दूसरे को उत्साहित करते हैं। तो इस तरह हम जान सकते हैं कि अगर ये सब काम करते हैं तो हम पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में अलाउ कर रहे कि वो हमारे जीवन में अधिकार ले, और इस तरह पवित्र आत्मा धीरे धीरे हमारे अंदर अपने वरदानों को, अपने पवित्र आत्मा के फलों को हमारे अंदर भरते जाता है। जैसे हमने देखा, जैसे हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में कि परमेश्वर के यीशु मसीह के जो शिष्य थे, प्रेरित वो कहलाए जाते थे उस समय, वो हर दिन मिलते थे, एक दूसरे को उत्साहित करते थे, हर दिन वो लोग रोटी तोड़ते थे, हर दिन वो लोग परमेश्वर का वचन बांटते थे। वो लोग बढ़ते गए, प्रेम में भी बढ़ते गए, उनके अंदर परमेश्वर के वरदान भी आते गए, पवित्र आत्मा के फल उनके अंदर बढ़ते गए। जैसे हम पवित्र आत्मा के फल जानते हैं, गलातियों 5वें अध्याय में लिखा है, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर का धीरज, संयम, भलाई, कृपा, ये सारी चीज़ें, विश्वास, नम्रता, ये सारी बातें परमेश्वर के जो फल है, पवित्र आत्मा के फल है, और धीरे धीरे हमारे अंदर बढ़ते जाते हैं। आमीन। तो इस तरह जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर धीरे 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 काम करने लगता है। फिर इसी को हम बोलते हैं कि परमेश्वर का अभिषेक हमारे अंदर या हमारे ऊपर है। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर कोई चिन्ह चमत्कार करे तो परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर है, अगर कोई भविष्यवाणी करे तो परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर है, या अगर कोई प्रचार करे लाखों लोगों के बीच में तो कहते हैं कि उसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है, इसलिए परमेश्वर उन्हें इतने लोगों के बीच में इस्तेमाल कर रहे हैं। या किसी के प्रार्थना करने के द्वारा कोई चंगा होता है तो हमें लगता है कि परमेश्वर का अभिषेक उनके ऊपर है। वो तो है ही, लेकिन हमारे रोज़मर्रा जीवन में भी परमेश्वर का अभिषेक हमारे अंदर हर रोज़ हमें ज़रूरत है। हर रोज़ हमें परमेश्वर के साथ बैठना है, वचन पर मनन करना है, प्रार्थना करना है और परमेश्वर के साथ संगति में बने रहना है। तो परमेश्वर का अभिषेक हमारे अंदर कार्य करता है, और हम जो हर रोज़ के काम करते हैं वो काम करने के लिए भी पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें चाहिए। जैसे हम देखते हैं निर्गमन 31वां अध्याय, पहला वचन से पढ़ेंगे। निर्गमन 31वां अध्याय, निर्गमन 31 पहला वचन से हम देखते हैं। फिर प्रभु ने मूसा से कहा, सुन, मैं उरी के पुत्र बसलेल को, जो ऊर का पोता और
यहूदा के कुल का है, नाम लेकर बुलाता हूँ। मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूँ, जिससे वह कारीगरी के कार्य बुद्धि से निकाल कर सब भांति के बनावट में, अर्थात सोने, चांदी और पीतल में जड़ने के लिए मणि काटने में और लकड़ी के खोदने में काम करे। सुन, मैं दान के कुल वाले अहीसामाक के पुत्र अहोलियाब को उसके साथ कर देता हूँ। जितने बुद्धिमान हैं उन सबके हृदय में मैं बुद्धि देता हूँ, जिससे जितनी वस्तुओं की आज्ञा मैंने तुझे दी उन सबको वे बनाए। आमीन, आमीन। आमीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब यहोवा परमेश्वर मूसा को बोलता है कि मेरे लिए एक निवास स्थान बनाना है, तो परमेश्वर मूसा से कहता है कि मैंने एक व्यक्ति को चुन लिया है जिसका नाम बसलेल है, जो यहूदा के गोत्र का है। आमीन। तो आगे तीसरे वचन में हम पढ़ते हैं, मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, जो बुद्धि, प्रवीणता और ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है। आमीन। मतलब परमेश्वर का आत्मा हमें बुद्धि देता है, ज्ञान देता है और सब प्रकार के काम करने के लिए समझ को देता है। आमीन। तो पवित्र आत्मा सिर्फ चंगाई के लिए नहीं है, पवित्र आत्मा सिर्फ भविष्यवाणी करने के लिए नहीं है, पवित्र आत्मा हर प्रकार के काम करने के लिए। अगर आज हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें चाहिए वो पढ़ाई करने के लिए, वो बुद्धि की आत्मा हमें चाहिए उस पढ़ाई को करने के लिए। अगर आज हम अपने बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, घर पर खाना बना रहे हैं या बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रहे हैं या जो कुछ भी हम कर रहे हैं घर पर स्त्रियाँ, तो उसके लिए भी पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें मदद करता है, हमें बुद्धि देता है, हमें सामर्थ को देता है कि हम वो काम को कर सके। क्योंकि हर चीज़ के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें प्लेटफॉर्म पर मतलब बड़े स्टेज पर खड़े रह कर प्रचार करने के लिए ही पवित्र आत्मा के अभिषेक की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर स्वयं कहता है कि मैं अपना आत्मा और बसलेल को दूंगा ताकि वो ये कारीगरी करे। वो शायद उसने कभी किया ही नहीं होगा, नक्काशी का काम या पत्थरों को मढ़ने का काम या जो भी काम है, मतलब परमेश्वर का भवन बनाने का काम, वो उसने जीवन में कभी किया ही नहीं होगा। लेकिन जब परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का आत्मा उस पर आया तो उसने वो काम को पूरा किया। तो आज भी हमारे जीवन में भी हर एक काम करने के लिए, भले हम ऑफिस में जॉब करते हैं या घर पर हम परिवार की देखभाल करते हैं या हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं या कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, जहाँ पर भी है, या हम चर्च में एक छोटा सा सेल ग्रुप चलाते हैं या चर्च में प्रचार करते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं, हर एक काम करने के लिए हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक का ज़रूरत है। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। तो हमें ध्यान देना है कि हमें ये नहीं समझना है कि अरे यार मेरे अंदर कुछ पवित्र आत्मा का अभिषेक ही नहीं है, मैं क्या करूँ, मेरा मतलब परमेश्वर मैं किसी भी तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा हूँ। कभी कभी हमें लगता है, खासकर इस लॉकडाउन के समय में, कि क्या सब कुछ बंद हो गया है, ना हम किसी के घर जा सकते हैं, ना हम सुसमाचार दे सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, ना इवेंजलिज्म कर सकते, ना खुल के प्रचार कर सकते हैं, ना खुल के स्तुति आराधना कर सकते। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि सिर्फ वो वहाँ पर काम करने के लिए नहीं, परंतु हर एक काम जो हम करते हैं उसके लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक होना बहुत ज़रूरी है। आमीन। ऐसा नहीं कि सिर्फ पास्टर्स के ऊपर ही पवित्र आत्मा का अभिषेक है, सिर्फ इवेंजलिस्ट के ऊपर ही पवित्र आत्मा का अभिषेक है, सिर्फ जो भविष्यवाणी करते हैं उनके ऊपर ही पवित्र आत्मा का अभिषेक है, ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति को हर रोज़ के काम करने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक बहुत ज़रूरी है। तो हमें ये समझना है कि अगर हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से संगति करते हैं, परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, तो पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे अंदर आता है। और पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें पाप से दूर रखता है, हमें एक पवित्र जीवन जीने के लिए सहायता करता है और हमें हर दिन के कामों को करने के लिए भी पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें मदद करता है। आमीन। कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे कि बाइबल में जो पुराने नियम में डैनियल
दानियल कोई फुल टाइम वर्कर मतलब परमेश्वर का सेवक नहीं था, फिर भी उसका नाम बाइबल में है क्योंकि पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरकर वो एक प्राइम मिनिस्टर का जॉब करता था। मतलब वो प्राइम मिनिस्टर का जॉब करने के लिए भी उसको पवित्र आत्मा का अभिषेक का ज़रूरत था। इसलिए वो भले वो कोई बड़ा प्रचारक नहीं था, कुछ नहीं था, बड़ा इवेंजलिस्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था, फिर भी उसका नाम बाइबल में है क्योंकि वो पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरा हुआ था, पवित्र आत्मा का बुद्धि ज्ञान से समझ से भरा हुआ था और परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया, इसलिए उसका नाम बाइबल में है। और फिर नेहमाया के बारे में भी लिखा है, एस्तर के बारे में भी लिखा है। वो भी कोई मतलब परमेश्वर का एक स्पेसिफिक अनॉइंटिंग लेकर नहीं चली थी, वो एक रानी मतलब रानी का जो काम है वो करती थी, उसमें भी परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए। तो हमें ये समझना चाहिए कि भले हम किसी स्पेसिफिक कॉलिंग के लिए नहीं है, लेकिन जो अभिषेक परमेश्वर ने हमारे अंदर रखा है उसके द्वारा परमेश्वर हमारे परिवार को, हमारे लोगों को बचाएगा और हमारे जीवन से मतलब हमारे जीवन को इस्तेमाल करेगा परमेश्वर अपनी महिमा के लिए। जिस तरह एस्तर का इस्तेमाल किया अब उनके मतलब इजराइलियों को छुड़ाने के लिए, यहूदियों को छुड़ाने के लिए, उसी तरह हम लोग डेविड को देखते हैं। डेविड भी कोई फुल टाइम वर्कर नहीं था, वो भी एक बचपन में एक चरवाहा था, फिर बड़ा होकर राजा बना। मतलब उसने भी कभी प्रभु का सेवकाई नहीं किया, वो हर समय युद्ध ही लड़ता रहता था, अपने दुश्मनों से युद्ध ही लड़ता रहता था, फिर भी परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर था और परमेश्वर उसको कहता है ये मेरे दिल का व्यक्ति है। तो हमें ये समझना चाहिए भले हमारे पास कुछ बड़ा नाम नहीं है कि हम फलाना फलाना प्रचारक है या इवेंजलिस्ट है या जो पास्टर है, ये कोई भी नाम हमारे नेम प्लेट के आगे नहीं है, फिर भी हम परमेश्वर के बच्चे बनकर पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरकर परमेश्वर की जो इच्छा है, परमेश्वर की जो योजना हमारे लिए है उसे हम पूरा कर सकते हैं। आमेन। तो आज का ये टॉपिक यही था कि परमेश्वर का अभिषेक क्या है। जब हम परमेश्वर पवित्र आत्मा को पाते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक क्या है, जब हम पवित्र आत्मा को पाते हैं तो पवित्र आत्मा हमें पाप के बारे में निरुत्तर करता है, हमें एक पवित्र जीवन जीने के लिए सहायता करता है, यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए सहायता करता है और फिर हमारा नया जन्म होता है। और उस नए जन्म के बाद हर दिन हम एक युद्ध में रहते हैं कि हम किसकी आवाज़ को सुने, क्या अपनी इच्छा को पूरा करें या पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनकर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि इस संसार में हम परमेश्वर के राजदूत हैं, परमेश्वर के जन हैं और हमारे जीवन से जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे और हम जो भी कार्य करेंगे हम परमेश्वर की जीवन को महिमा को, परमेश्वर के नाम को महिमा लेकर आएंगे। आमेन। तो हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर का आत्मा का अभिषेक हमारे ऊपर भी है और हम जो भी काम करते हैं वो काम करने के लिए भी पवित्र आत्मा का अभिषेक ही हमें मदद करता है, हर एक काम करने के लिए। आमेन। तो हमें निराश नहीं होना चाहिए कि हमारे जीवन में कुछ हो नहीं रहा है, हम लोग कुछ कर नहीं रहे, लेकिन हमें धीरज रखना है। सही समय पर परमेश्वर मतलब परमेश्वर की जो योजना है, जो इच्छा है वो हमारे जीवन में पूरा करेगा। आमेन। धन्यवाद देते हैं। आइए हम सब अपने सरों को झुकाते और प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें किया और परमेश्वर के वचन के द्वारा हमने सीखा कि क्यों पवित्र आत्मा हमारे जीवन में ज़रूरी है। प्रभु यीशु ने जब वो स्वर्ग पर उठा लिए गए तो उन्होंने हमें अकेला नहीं छोड़ा, उन्होंने हमारे सहायक के लिए पवित्र आत्मा को हमें दी गया ताकि संसार में जो श्रापित है, जो गिरा हुआ संसार है जिसमें हम रहते हैं, उसमें ऐसे बहुत से समय आता है जब हमें सहायता की जरूरत पड़ती है। हम अकेले इस संसार में, इस संसार के हकीमों से, संसार के अंधकार की शक्तियों से, संसार के राजाओं से हम अपने बल बुद्धि ज्ञान से नहीं लड़ सकते।
और ये प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छी तरह जानते थे, क्योंकि वो जानते हैं कि हम तो केवल मनुष्य हैं, हम तो केवल मिट्टी है, परंतु वो जो परमेश्वर है, वो जो राजा है, वो जो जीवंत परमेश्वर है, उन्होंने हमारी सहायता के लिए अपने पवित्र आत्मा को भेजा ताकि उसके द्वारा, उसकी सहायता के द्वारा हम बलवंत किए जाए और इन अंधकार के आकाश में मंडराने वाले अंधकार की शक्तियों के विरुद्ध में, हाकिमों के विरुद्ध में, राजाओं के विरुद्ध में, प्रधानता के विरुद्ध में हम लड़ सके। इसलिए परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा को दिया है और ये पवित्र आत्मा किसी का पक्षपात नहीं करता। जिस तरह प्रभु यीशु ने किसी का पक्षपात नहीं किया, उसी तरह पवित्र आत्मा हर एक को सहायता करता है जो उसे अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, जो उन्हें अपने जीवन में स्थान देते हैं, जो अपने हृदय में स्थान देते हैं, अपनी आत्मा में स्थान देते हैं। तो पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के द्वारा मिलकर हमें मदद करता है कि हम हर एक बातों से, हर एक चीज़ों से लड़े। वो हमें अभिषेक करता है कि हम परमेश्वर की बातों को लेकर चले, परमेश्वर की बातों में बढ़े, परमेश्वर के वचनों में बढ़े। हमें बुद्धि देता है, ज्ञान देता है कि उन बातों को हम समझे और वो कार्य करें जो हम नहीं कर सकते हैं। हम धन्यवाद देते परमेश्वर को और परमेश्वर के पवित्र आत्मा के लिए। यदि वचन कहता है कि मैं कभी तुम्हें अकेला ना छोड़ूंगा, ना कभी तुम्हें त्यागूंगा। हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे परमेश्वर ने, हमारे प्रभु यीशु ने हमें इस संसार में अकेला नहीं छोड़ा। जब तक इस संसार में हम हैं, जब तक इस संसार में हमारा जीवन है, प्रभु आप हमें सहायता करके हम आपके पवित्र आत्मा के द्वारा ही जिए पिता। अगर हमें लगता है कि हमें हमारे अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है, तो हमें प्रार्थनाओं के द्वारा आपकी उपस्थिति में आकर आपसे मांगने बनने के लिए सहायता कर। आज प्रभु यीशु मसीह जितने भी हमसे जुड़े हैं, जितनों की भी इच्छा है कि वो पवित्र आत्मा को पाना चाहते हैं, तो प्रभु आज उन्हें आशीष करेगा, प्रभु आज उन्हें अपने आत्मा से भरेगा, प्रभु आज उन्हें अपने अभिषेक से भरेगा और वो परमेश्वर के अभिषेक से, परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भरपूरी हो जाएंगे। हम यीशु मसीह के नाम से घोषणा करते हैं और यीशु मसीह के नाम से उन सारे लोगों को, उन सारे भाई बहनों को जो आज हमसे जुड़े हैं, हम आशीषित करते हैं और प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा उन पर उतरने के लिए हम प्रार्थना करते हैं और पवित्र आत्मा उन्हें सहायता करेगा, पवित्र आत्मा उन्हें बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, सामर्थ को देगा कि प्रभु के राज्य में बढ़े, प्रभु के बातों में बढ़े, प्रभु के वचनों में बढ़े, प्रभु के वचनों का मनन करे, उसके गहराई को, उसके गुप्त बातों को जान सके। ये हम मनुष्य अपने बुद्धि ज्ञान से नहीं, परंतु पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा ही हम कर सकते हैं। परमेश्वर आप हम सभी को आशीष कर, हम सभी को अपने आत्मा से दिन ब दिन भरते जा पिता परमेश्वर। ये कोई पिता परमेश्वर वन टाइम काम नहीं, ये हर रोज का काम है लॉर्ड, और आप हमें हर दिन हर पल अपने आत्मा से भरते रहने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आपकी धार्मिकता की खोज करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। क्या है कि ताकि पिता परमेश्वर, जैसे हमने पढ़ा कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो हमें पाप के लिए और पिता न्याय के लिए पिता निरुत्तर करेगा। हाँ पिता परमेश्वर, जब हम पिता आज हम पाप के लिए कोई उत्तर ना खोजे पिता परमेश्वर लॉर्ड, धार्मिकता के लिए कोई उत्तर ना खोजे पिता परमेश्वर, न्याय के लिए ना कोई उत्तर खोजे पिता परमेश्वर, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु आप ही उत्तर है हर एक बातों के लिए। पवित्र आत्मा में सिखाएगा ताकि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहेंगे, जब न्याय के सिंहासन के पास खड़े रहेंगे, तो हमें कोई उत्तर ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु ही हमारा उत्तर है, प्रभु यीशु ही हमारा जवाब है और हम उस अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर पाएंगे। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि पिता आपने हम सभी को, मेरे परिवार को आपने ब्लेस किया, आशीष किया आपके राज्य में, आपकी बातों में बढ़ने के लिए पिता परमेश्वर। और आज के वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं लॉर्ड, आपकी बेटी के लिए हम धन्यवाद देते हैं लॉर्ड, आपने उसके द्वारा लॉर्ड पिता परमेश्वर हमसे, मुझसे, मेरे बच्चों से और जितने भी लोग पिता आज हमसे जुड़े उनसे आपने बातें किया पिता परमेश्वर। और इसी तरह सामर्थ पिता परमेश्वर, अभिषेक पिता हम मांगते हैं पिता परमेश्वर। आपकी बेटी को आशीष कर पिता परमेश्वर लॉर्ड, बुद्धि ज्ञान से भर पिता परमेश्वर, और आगे के दिनों में पिता परमेश्वर, आने वाले दिनों में और सामर्थ तरीके से पिता आप हमसे बातें करते हैं पिता, आपकी महिमा पाने के लिए आप सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आज का दिन को हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, इस सब दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, हमें सहायता किया
रहकर लॉर्ड आपकी स्तुति आपकी आराधना करने के लिए, आपके पिता परमेश्वर वचनों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपने हमें सहायता की, हम धन्यवाद करते हैं। और पिता परमेश्वर लॉर्ड महिमा गौरव प्रशंसा स्तुति आप ही को देते हैं लॉर्ड पिता, और यीशु प्रभु के नाम से प्रार्थना को हम मांगते हैं पिता परमेश्वर, आमीन।